फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। हाय फ्रेंड्स, नंदिनी त्रिवेदी स्वर गुर्जरी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं अरुणा प्रदेश की ओर और गुलजार साहब के गाने बज रहे हैं गाड़ी में। बाहर इतना खूबसूरत नज़ारा है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ बहती है और हम ऐसे ही पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अरुणाचल प्रदेश भी आपको दिखाया जाए, जैसे हमने आसाम और मेघालय देखा था। और आपको मालूम है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ की संस्कृति, कला आपके समक्ष पेश करती हूँ और कोई कलाकार मिले तो उनसे भी बातें करवाती हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक कलाकार से भी बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले तो मैं आपको जो अरुणाचल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके बारे में बताना चाहती हूँ और उसके बाद हम जो मैंने लाइव वीडियोस लिए हैं वो देखेंगे। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन फ्यूचर अरुणाचल प्रदेश का प्रवास करना चाहते हैं, तो जो उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। वहाँ भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है डोंग नाम की वैली में, और टूरिस्ट 3 बजे से वहाँ का जो शिखर है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं सूर्योदय देखने के लिए, क्योंकि वहाँ 3:45 और 4 के बीच में सूर्योदय होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो सकता है। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो भारत का सबसे पहला सूर्योदय होने वाला प्रदेश है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम भारतीय होते हुए भी अगर अरुणाचल प्रदेश जाना चाहते हैं तो इनर लाइन परमिट लेनी बहुत ज़रूरी है, वो अपना ही प्रदेश होने के बावजूद। और वो परमिट ऑनलाइन मिल जाती है, या तो आप जो एजेंट थ्रू जाते हैं वो आपको करवा के देते हैं। वहां से अगर आप बुमला पास जाना चाहते हैं, जो इंडो चाइना बॉर्डर है, वहां जाने के लिए दूसरी स्पेशल परमिशन, वहां की लोकल परमिशन लेनी पड़ती है। और आपका खुद का वाहन आप नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से या तो सुमो नहीं तो जाइलो ना की कोई भी प्रकार की एक गाड़ी आती है जो आपको लेके जाती है। बुमला पास बहुत सुंदर जगह है, बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है उसकी, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर है वहां पे, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। हम तवांग से जब निकले तो इतना धुंध था कि 4 मीटर से आगे भी कुछ हम नहीं देख सकते थे। एंड इट वॉज हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो बुमला पास है वहां जाने का रास्ता भारत का जो सबसे डेंजरस रोड्स है उसमें से एक है, लेकिन वो जाने का एक थ्रिल अलग ही है। हम ऐसे ही डर के मारे चल रहे थे आगे आगे, और साहिर साहब का वो गाना भी याद आ रहा था कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध से जाना है। तो लेकिन कोई एक शब्द बोलने की किसी की ताकत नहीं थी, क्योंकि बहुत डरे हुए थे। लेकिन जब हम पहुंचे बुमला पास तो हमें इतना अच्छा वेलकम किया हमारे भारतीय सैनिकों ने कि सब लोग ओवरवेल्म हो गए थे। वहां जाके उन्होंने इंडो चाइना बॉर्डर की हिस्ट्री बताई। वहां की कैंटीन में सबने गर्मा गर्म चाय पी, और जो सैनिक थे उन्होंने हमारे ग्रुप के जो बुजुर्ग थे उनको चॉकलेट बांटी। तो इट वॉज अ वेरी स्वीट जेस्चर, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था। और बाद में वहां से हम निकले थे माधुरी लेक की ओर। माधुरी लेक एक
अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही अहम डेस्टिनेशन है। बहुत सुंदर जगह है। और कोयला नाम की फिल्म आई थी जिसमें माधुरी दीक्षित ने डांस किया था, तो उसका शूटिंग ये जगह पे हुआ, तो उसका नाम माधुरी लेक पड़ा है। और उसका ओरिजिनल नाम तो शोंगाटसेर ऐसा कुछ है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी कुछ अलग है, पर अब तो टूरिस्ट को ये माधुरी लेक के नाम से ही दिखाया जाता है। तो ऐसा खूबसूरत नजारा अरुणाचल प्रदेश में है। और एक उसकी खासियत है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, लोहित नदी के ऊपर है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और ये ब्रिज 9 किलोमीटर लंबा है। फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑर्किड की जात दिखती है, उसके प्रकार दिखते हैं। और आपको हर घर के आंगन में या बालकनी में छोटे छोटे पॉट्स में ऑर्किड दिखाई देंगे या कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देंगे। तो ये एक खूबसूरत नजारा अरुणाचल प्रदेश का है। और यहाँ के पर्वत मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगे, क्योंकि ऐसे पर्वत मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखे हैं, वर्ल्ड में भी नहीं देखे अब तक तो, जितना मैंने देखा है। क्योंकि जो पर्वत थे उसके ऊपर पत्ते थे और लाल पीले नीले ऐसे पत्ते थे, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ऐसे पर्वत मैंने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में देखे। तो अगर आप कार ड्राइव करके जाएंगे तो ये नज़ारा आपको बिल्कुल दिखेगा। वैसे गुवाहाटी से आपको कार हायर करके जाना पड़ता है, और ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ड्राइवर ट्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी जो ढलान है और ऊंचाई है, तो उसके ऊपर ड्राइवर कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा ड्राइवर था दीपू भाई करके, तो हमने बहुत अच्छे से सब पूरा जो नज़ारा था वो दिखाया था। फिर और एक उसकी खासियत ये है कि वहाँ जीरो वैली है, वो एक प्लाटू है बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की रेंज में ये प्लाटू है। और वह प्लाटू उसका लैंडस्केप और म्यूजिक फेस्टिवल के लिए बहुत फेमस है। फिर उसका पॉपुलेशन, वैसे भारत में बस्ती बहुत ज्यादा है, लेकिन अरुणाचल इस फील्ड में कुछ अलग है। इट हैज द थीनेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री विथ जस्ट 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वैसे सुंदरता बहुत ज्यादा है और मनुष्य कम दिखाई देंगे, तो ऐसा ही एक प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, जो भारत की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। तो ये भी आप जरूर देखना। फिर अरुणाचल प्रदेश में एक जोंग फॉल है। ये इतना खूबसूरत फॉल है कि मुझे लगा कि ये प्रमोशन उसका क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नायग्रा फॉल है वो वाइड बहुत है, लेकिन ये टॉल है, बहुत ऊंचा फॉल है। और उसका नज़ारा जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। वहां भी हिंदी फिल्मों की या साउथ की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, तो ये भी एक देखने लायक नज़ारा है। सेला पास है, उसका भी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें हैं, जो आपको अगर टाइम है तो एटलीस्ट 15 डेज का प्लान करके ट्राई करना चाहिए। हम तो पूरा नहीं देख पाए थे, पर जितना देखा वो बहुत सुंदर था। दिरंग वैली बहुत सुंदर थी। तो अब हम देखते हैं जो मैंने लाइव वीडियोस लिए हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो आप खुद भी उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरत नजारा।
अभी अभी आपने जो बहुत खूबसूरत नज़ारा वीडियो के जरिए देखा वह था अरुणाचल प्रदेश। और हम पहाड़ियों के बीच घूम रहे हैं और नदियां बहती है, कल कल झरने बहते हैं। तो इस बीच में हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। अभी तो मुझे गाने बहुत याद आ रहे हैं, जैसे पहाड़ों के बहुत खूबसूरत गाने हैं। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ये बिल्कुल सही कवि ने लिखा है कि यहाँ 12 महीने जाड़ों का मौसम रहता है। ठंड तो रहती ही है और ये ठंड में भी एक नशा होता है। और एक दूसरा गाना भी याद आता है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। तो ऐसे पहाड़ों के बीच हम घूम रहे हैं और अब मैं हूँ दिरंग वैली में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। और वहाँ की एक होटल में मैं मिली पेमा से। अरुणाचल की 15-16 साल की लड़की है। उनसे हमने थोड़ी सी बातें की और उसने एक अरुणाचल की मातृभाषा का गाना भी सुनाया। तो आपने ये खूबसूरत नज़ारा तो देखा ही, लेकिन हम पेमा से थोड़ी बातें भी सुनेंगे। एंड बिफोर दैट, अगर आपने स्वर गुर्जरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्वर गुर्जरी एंड लिसन टू पेमा। मेरा नाम पेमा है। ओके पेमा, हम आपसे थोड़ा बैठ के बात करेंगे, ठीक है? ओके। हेलो पेमा, तो फिर हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या करती हो अब? हम पढ़ाई कर रहे, लेकिन अभी मेरा वेकेशन चल रहे तो इसलिए हम ये मंडला होटल दिरंग में है, उसमें हम थोड़ा ऐसे अपना सर्विस दे रहे, काम कर रहे उसमें। ओके, वैकेशन जॉब। जी हाँ, वेकेशन जॉब। वेरी नाइस। आप क्या पढ़ रही हो अभी? नहीं, हम 10th स्टैंडर्ड में है। ओके, तो आपका घर और स्कूल दिरंग में ही है? हाँ, दिरंग में है। हम ज्यादातर बस्ती में बैठते, मीन्स विलेज में, मंडला फुदुंग नाम। लेकिन अभी जस्ट क्लास 10 है तो अभी हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ में बैठ रहे, ट्यूशन ले रहे। अरे वाह, तो आप पहाड़ों में रहती हो? हाँ, पहाड़ बहुत सुंदर है। पहाड़ की लाइफ कैसी है? बहुत अच्छा है, लेकिन पहाड़ में ज्यादातर इंसान ऐसे होते कि पढ़ाई नहीं करते, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। लेकिन हम तो पढ़ाई करना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे। अरे वाह, तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ाई करो? जी हाँ, मेरा पेरेंट्स का ट्रिप पढ़ रहे तो। ओके, तो आपका स्कूल भी पहाड़ियों में है? नहीं, वो एक वैली में है, सांगथी वैली। हाँ, सांगती वैली तो बहुत सुंदर है। हाँ, उससे लेकिन थोड़ा आगे जाना है आपको, तब हम मेरा स्कूल दिखेगा। स्कूल का नाम है रामाकृष्ण शारदा मिशन गर्ल्स स्कूल। ओके। उसमें सिर्फ लड़की है, लड़का नहीं है, ठीक है? ओके, तो यहाँ की लाइफ आपको कैसी लगती है? हमको बहुत अच्छा लगते है। हमको यहाँ में बैठना आदत है, हमको कहीं जाना भी पसंद नहीं करते हम, और यहाँ में रहते तो। आप कहीं गई हो भारत में? नहीं, हम यहाँ में रहते, हमको पसंद नहीं कहीं जाना। आपने देखा ही नहीं है तो पसंद कैसे आएगा? नहीं, हम नहीं। देखने आए हैं ना इधर। हाँ। तो आप भी बम्बई देखने आने का। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ का जो कल्चर है, हाँ। उसमें नाच गाना सब कुछ तो होगा। यहाँ का डांस है? हाँ, यहाँ का डांस है, मोनपा डांस होते। मोनपा? हाँ। मोनपा ये मदर टंग है? जी, हमारा यहाँ वेस्ट कमिंग में ज्यादा मोनपा बात करते, वेस्ट कमिंग। क्या? वेस्ट कमिंग। अच्छा, ओके। तो आप घर में भी मोनपा में बात करते हैं? हाँ, मोनपा में बात करते। तो आपको कुछ गाना आता है मोनपा का? मीन्स हम गा नहीं सकते, लेकिन हम एक गाना गा देगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ। Jangdo alen bropa, koder malen, ufuane ya godni chongi tasla, sirang matong saga, jang tulsa। इसका मीनिंग है कि एक
याक जो देखते ना, याक, याक, हाँ, यहाँ का जो एनिमल है, वो ज्यादातर ठंडा में होते। तो वो एक लड़का उसको देख रहे, तो वो लड़का बोल रहे कि हम अकेला है, हमको तो कुछ भी कोई परवाह नहीं करते, हमको यहाँ में ठंडा में भी अकेला याक को देख के बैठना पड़ते, ऐसे ऐसे जस्मीन। अच्छा अच्छा, ऐसा गाना है। जी, ओके, बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा गाना है। ये हिंदी गाना? हाँ, हमारा बस्ती में बनाए गाना, इसलिए हम जानते हैं। अच्छा, आपको हिंदी गाने आते हैं? पिक्चर के गाने, फिल्मी गाने? नहीं, हम देखते लेकिन हम नहीं गाते। नहीं देखते हैं, गाते भी नहीं है। नहीं। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच पेमा, बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के। आप भी हमारे घर पे बम्बई आओ, हम घुमाएंगे आपको। ठीक है ना? थैंक यू। ठीक है, बाय।